नेक्स्ट वी विल डू द टॉपिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने हमें एक्सपेरिमेंट दिया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और उसने हमें बताया कि एटम जो एक स्मॉल रिजिड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसके अंदर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ एटम इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है और जो भी मास है वो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो ब्रॉइक था उसने सुजेस्ट किया कि जो टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम हैं दे आर इक्वल, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे द पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कैरिड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। As proton carries 1 unit of positive charge, the atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अगर सपोज करो किसी में प्रोटॉन 5 हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। जैसे, ठीक है, समझ में आया। सिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली हम न्यूट्रल हमने पहले ही बोला है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन एन एटम। और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होगा, और या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम दोनों में से एक की बात लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम दोनों में से एक ये लिख सकते हैं। इस तरह से एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन द एटम। ये देखो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है और यहाँ पे एटम लिखा है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली कंक्लूडेड एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा, एज ऑलरेडी स्टडीड द इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो एटम की मास होती है लगभग सारी जो है वो न्यूक्लियस में होती है। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस हैज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इफ़ वी टेक द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एज यूनिटी, द टोटल मास ऑफ एटम इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम उसका मास नंबर कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मान लो सपोज करो किसी में, तो मास नंबर क्या, अगर किसी में 5 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम टोटल कर देंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगी। ये फॉर एग्जांपल है, ये मैंने किसी का पर्टिकुलर नहीं बोला है, सिर्फ है आपको समझाने के लिए। सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि जो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी होता है। तो मास नंबर क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमने निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं एग्जाम्पल में। एन एटम में बी कन्वीनियंटली सिम्बलाइज बाई इट्स केमिकल सिंबल विद द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिटन एज सबस्क्रिप्ट एंड सुपर सबस्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल। हमने इस तरह से कोई भी, जैसे हम हाइड्रोजन का है, हमने सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखा, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो और एक ही प्रोटॉन होता है, तो हम एटॉमिक नंबर को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। और
क्योंकि उसके अंदर एक ही न्यूट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम सोडियम का बनाते हैं। सोडियम का जो है, सोडियम का सिंबल है ये, और उसका जो मास नंबर है वो है 23, और जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, और हम इस तरह से उसको सिंबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेंगे आप लोग। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। इसमें हमें दिया हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। अब हमें ये पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 17। अब एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जितने ही होंगे, तो क्योंकि वो, ठीक है।